पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के प्राइस की कीमतें बढ़ रही हैं और पॉल्यूशन भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, तो क्या आपको ऐसी कोई खबर मिले कि हाँ पॉल्यूशन फ्री एनसीआर हो सकता है, या स्पेशली गुड़गांव जो बहुत ही तेजी से कीमतें जहां बढ़ रही हैं, जहां आज अपार्टमेंट 5 करोड़ का भी आम बात हो गई है। जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, एक आम आदमी की रीच से जरूर दूर होता जा रहा है, लेकिन ये पॉल्यूशन फ्री अगर हो पाए तो कैसा लगेगा आपको, क्योंकि पॉल्यूशन की चिंता आप हम सबको सता रही है। जिस हिसाब से दिवाली के आसपास के 2-3 महीने एक बहुत बड़े पॉल्यूशन से होकर गुजरना पड़ता है हमें, तो वहीं पर अगर हमें पता लगे जहां हम रह रहे हैं वो एरिया पॉल्यूशन लेवल को कम करा सकता है, मतलब वहां ऐसी कोई चीज हो सकती है जो उस एरिया का पॉल्यूशन लेवल कम कर सकती है और रहने को सुहावना बना सकती है, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। यस, आज मैं आपको यही एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज देकर आया हूँ। अरावली हिल्स जो गुड़गांव और नूह डिस्ट्रिक्ट्स की आती है, उसमें करीब 10,000 एकड़ का जंगल सफारी बनने की तैयारी अब हो चुकी है। जो विजन गवर्नमेंट का है वो अब पूरी तरह आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उससे बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो क्या है वो मेजर डेवलपमेंट्स, और इस जंगल सफारी का ओवरव्यू क्या है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, किस टाइप के जोन्स यहाँ बनेंगे, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट कैसे इसे इंप्लीमेंट करेगी, किस किस टाइप के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, आज सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत काम का है। आपको पॉल्यूशन से शायद निजात आने की ये न्यूज और गवर्नमेंट का ये अच्छा बढ़ता हुआ कदम हम सबको राहत दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं आखिर गुड़गांव और नूह के बीच में ऐसी क्या चीज आ रही है, जंगल सफारी किस तरह से और कहां आ रहा है जो आप हम सबको एक बड़ा राहत दे पाए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी अब हरियाणा में बनेगा। जी हाँ, हरियाणा में गुरुग्राम और नूह की जो जंगल्स हैं उनमें ये नया जंगल सफारी बनने वाला है। ये गेम चेंजर होगा इंडिया के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अंदर, क्योंकि 10,000 एकड़ के बीच में ये जंगल सफारी बन रहा है। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि बूस्ट करेगा इको टूरिज्म, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी और पोजीशन इंडिया की जो है उसको टॉप 5 टूरिज्म के अंदर लेके जाएगा। ऐसा डेस्टिनेशन ही बनाएगा। इसे अगर हम और आसपास के जो अदर कंट्री से ग्लोबल सफारी है उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, किस रीजन में ये आ रहा है, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस ओवरव्यू लेते हैं जंगल सफारी प्रोजेक्ट का। लोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट अरावली हिल्स के अंदर आएगा। ये गुरुग्राम और न्यू डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे अरावली हिल्स के जो पार्ट्स हैं उनको ये कवर करेगा। करीब 10,000 एकड़ में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी ये बन सकता है। जो प्रोजेक्ट का विजन है वो ये है कि सफारी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, रेस्क्यू सेंटर्स, बॉटनिकल गार्डन्स और एडवेंचर जोन इसके अंदर बनेंगे, और ये एक होलिस्टिक इको टूरिज्म एक्सपीरियंस देगा। और इसका जो एम है वो इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, जो कि विजिटर्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस दे वाइल्ड लाइफ अप क्लोज का, जिससे कि कंजर्वेशन भी इंश्योर हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सफारी मल्टीपल सेक्शंस में होगा, जो कि प्रीडेटर जोन, टाइगर, लायन और हर्बीवायर सेक्शन, बर्ड पार्क, रेप्टाइल एनक्लोजर और वाटर बॉडीज इसके अंदर बहुत सारी होंगी, जो कि एक्वेटिक स्पाइसेस इसके अंदर देंगी। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस जो है वो इंप्लीमेंट अगर होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक सफारी व्हीकल्स भी होंगे, इको फ्रेंडली लॉज होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ये सब चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। और फैसिलिटीज की बात करें तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टूरिस्ट को पहुंचाने की हरियाणा गवर्नमेंट सोच रही है। इसमें प्रीमियम लॉज, गाइडेड सफारी और एडवांस विजिटर सेंटर भी बनाएंगे और सीमलेस टूरिस्ट एक्सपीरियंस भी इसके अंदर देंगे। अब समझते हैं आखिर अचानक हुआ क्या, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, सीएम मनोहर लाल खट्टर का विजन क्या है। रिसेंटली बात करें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया है कि एक प्रोजेक्ट जो कि जॉइंट एफर्ट है हरियाणा गवर्नमेंट और दुबई बेस्ड एक्सपर्ट्स का, जो इनकी स्पेशलाइजेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में और टूरिस्ट डेवलपमेंट के अंदर, ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जिससे स्टेट टूरिज्म पोटेंशियल बनेगा। खट्टर जी ने एम्फसाइज किया अपने इंटरव्यू के अंदर कि सफारी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा, बल्कि क्रूशियल रोल निभाएगा ये
रीजन के फ्लोरा, वनस्पति और जीव के अंदर एक तरह से क्रूशियल रोल प्ले करेगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ बहुत बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के अंदर बने। सीएम खट्टर जी ने ये भी बताया कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरेन कंसल्टेंट के साथ, जो कि फॉरेन कंसल्टेंट जो डिजाइन करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को और बैलेंस कंजर्वेशन विद टूरिज्म बनाएगा, उसके साथ एक एमओयू भी साइन हो चुका है। और क्या इसकी एक्सपेक्टेड अट्रैक्शंस हैं ये वाइल्ड लाइफ की, ये भी आपको बताता हूँ। सफारी डिजाइन किया गया है जिससे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बने और जो टूरिस्ट है उसको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस भी, मल्टीपल सफारी जोन मिलेगा इसके अंदर, जिसमें सेपरेट एरिया होगा लायन, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड और हर्बीवर्स के लिए। द प्रीडेटर जोन ये आपको ऑफर करेगा इमेंस एक्सपीरियंस, जो कि विजिटर जहाँ पे उन्हें बड़े बड़े बिल्लियां, बिग कैट्स उनको मिलेंगी नेचुरल एनवायरनमेंट में घूमती हुई। और रेस्क्यू और हैबिटेशन सेंटर भी इसके अंदर होगा जो कि शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा जो कि इंजर्ड और रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उनके लिए। यहाँ बॉटनिकल गार्डन भी मिलेगा और बर्ड पार्क भी होगा। ये आपको अगेन वनस्पति और जीव का एक एहसास कराएगा। जो एग्जॉटिक प्लांट्स हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलेगी। एडवेंचर एक्टिविटी भी मिलेगी, जिप लाइनिंग, जंगल ट्रैकिंग, नाइट सफारी, गाइडेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूर्स भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट का जो एम है वो रेप्लिकेट करना है एक्सपीरियंस को, जो कि आप अक्सर अफ्रीकन सफारी के अंदर लेकर आते हैं। ये जो लार्ज स्केल ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये अपने आप में जब इम्प्लीमेंट होगा तो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस रीजन के अंदर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और टूरिज्म इम्पैक्ट की। जी हाँ, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, मतलब जो बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आएंगे, मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहाँ आएंगे, तो इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह से जो विजिटर्स आएंगे उनका बेनिफिट इस स्टेट को मिलेगा। सफारी हरियाणा के अंदर ग्लोबल टूरिज्म मैप के अंदर दिखाई पड़ेगा। जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, एडवेंचर सीकर्स हैं, उनका यहाँ आना जाना लगा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब इससे क्रिएट होंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजों में यहाँ जॉब क्रिएशन भी देखने को मिल सकती है और इससे लोकल बिजनेस है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिमांड होटल की बढ़ेगी, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, लोकल हैंडीक्राफ्ट, इन सबको बूस्ट मिलेगा। इससे रीजनल इकोनॉमी ओवरऑल बढ़ेगी। और रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि यहाँ एंट्री फीस लगाई जाएगी, लग्जरी इको स्पोर्ट होंगे, गाइडेड टूर्स होंगे, एडवेंचर एक्टिविटी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो इससे रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। बेटर रोड, हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स और सर्विस बेस्ड बिजनेस यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिलते हैं, तो जिससे लोकल प्रॉपर्टी वैल्यूज अपने आप बढ़ते हैं। तो रियल एस्टेट का भी बेनिफिट इसके अंदर होगा। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल इसको बनाने की तैयारी है, क्योंकि कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम भी इसके अंदर चलाए जाएंगे और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसकी इनकम इसी के अंदर लगे, तो इसको इतना इससे इनकम भी जनरेट हो कि एडिशनल एक्सपेंस इसके ऊपर ना करना पड़े। एनवायरमेंट और कंजर्वेशन बेनिफिट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये सफारी सेफ और कंट्रोल्ड हैबिटेट होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रिवेंट किया जाएगा कि जो इलीगल पोचिंग होती है उससे कहीं हद तक वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए, इस पे भी यहाँ काम किया जाएगा। इको टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और इस मेन जो एम है उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी का है या डिफॉरेस्टेशन और अर्बन इंक्रोचमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको कहीं हद तक कम किया जाएगा। अर्बन इंक्रोचमेंट को पूरी तरह से रोका जाएगा। और रिस्टोरेशन ऑफ अरावली इकोसिस्टम, ये प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा जो हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से अभी जंगल काफी कम है, 3.6% अभी फॉरेस्ट एरिया है, और अगर इसको बनाया जाता है तो फॉरेस्ट एरिया भी हरियाणा का काफी ज्यादा एक्सटेंड होगा। इससे बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी और कहीं हद तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। तो कंजर्वेशन अवेयरनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा और सफारी ये अपने आप में एजुकेशनल हब की तरह भी सर्व करेगा। ये अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा कि इंटरैक्टिव किस तरह से एग्जिबिट्स लगाए जाए और रिसर्च प्रोग्राम किस तरह से किए जाए,
या गाइडेड टूर्स स्टूडेंट्स के लिए कैसे किया जाए। तो ये सब इन सब चीजों के लिए इंक्लूडिंग रिसर्चर्स के लिए एक तरह से बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिसाइकलिंग प्लांट्स, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये मिनिमाइज करेंगे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को इसके अंदर। वैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने वाले हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि बैलेंस कंजर्वेशन और कमर्शियल सक्सेस यहाँ पर हो। तो बैलेंस बना रहेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो लेकिन जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर होंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस का है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अप्रूवल्स लेने की जरूरत पड़ेगी। रेगुलेटरी बॉडीज, एनवायरमेंटलिस्ट, लोकल कम्युनिटीज, ये सब इन चीजों में बहुत ज्यादा कई बार टाइम देखने को मिलता है। तो टाइम लग सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट आने की मंशा गवर्नमेंट की यहाँ मुझे दिखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ वेस्ट, पॉल्यूशन, इन सब को अच्छे से मैनेज करने का प्लान किया जा रहा है और टूरिस्ट को यहाँ लाने के लिए हर तरह से संभव प्रयत्न किया जा रहा है। और टूरिस्ट चूंकि नेचुरल लाइफ से वाइल्ड लाइफ को एग्जैक्ट मिलाने का काम है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। रिस्ट्रिक्शन और डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ ना हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट का एम्बिशन है कि वर्ल्ड रिनाउंड सफारी ये बने, जैसे कि वर्ल्ड रिनाउंड सफारी अभी केन्या मासी मारा में है और साउथ अफ्रीका क्रूगर नेशनल पार्क में है। उससे बड़ा बनाने की इसकी तैयारी है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वेल ट्रेन गाइड्स, ये सब चीजें इसके अंदर, मतलब एक टूरिस्ट को बेटर से बेटर कैसे एक्सपीरियंस हो, जो कि ये सक्सेस इस जंगल सफारी का बेटर हो पाए, इस पे काम किया जा रहा है। और कॉस्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कंसिस्टेंट फंडिंग अभी तो की जाएगी, लेकिन फ्यूचर में इसको सेल्फ सस्टेन्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। तो हैबिटेट प्रिजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर, सिक्योरिटी, विजिटर एमिनिटीज, इन सब पे भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। और गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी काम कर रही है, क्योंकि ऑपरेशंस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी प्लान इसके अंदर है। अगर ये सब चीजें अच्छे से मैनेज हो गई तो हरियाणा जंगल सफारी अपने आप में वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बन सकता है, बूस्ट कर सकता है कंजर्वेशन और इकोनॉमी को, और ये अपने आप में प्रेसिडेंट सेट हो सकता है टूरिज्म हरियाणा के अंदर। मतलब मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया के जो सेल्फ सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको ये अपने आप में एक साबित कर सकता है। तो ओवरऑल जंगल सफारी का जो ये विजन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इंडियन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अंदर। और गवर्नमेंट का एम अब तक आप समझ चुके होंगे कि बैलेंस प्रोवाइड करना कंजर्वेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। और हरियाणा की पोजीशन, इवन हरियाणा नहीं, क्योंकि इंडिया के मैप के अंदर एक बड़ी चीज होगी, तो एक पोजीशनिंग उसको तैयार करना और इको टूरिज्म हब बनाना, जिसे गवर्नमेंट की बैकिंग होगी, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज होगी और क्लियर विजन होगा कि सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर हो। और ये प्रोजेक्ट रीडिफाइन करेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंडिया को। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर आपको नजर आएंगी। और अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है कि अगले कुछ सालों में ये एक शेप लेकर आए और बेस्ट वाइल्ड लाइफ सफारीज जो वर्ल्ड की हैं उसमें इसका नाम दर्ज हो। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और आप क्या सोचते हैं, क्या ये प्रोजेक्ट मैच कर पाएगा या प्रोजेक्ट आ पाएगा कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ सफारी में इसका नाम आ पाएगा वर्ल्ड के अंदर? तो अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो यही एक चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।